भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड से कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन बरकरार रहा। दोस्तों, सालों के तनाव के बाद इंडिया और चाइना के रिश्ते फिर से नॉर्मल होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन चाइना ने फिर से एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिसने इन रिश्तों को वापस से तनाव की ओर धकेल दिया है। ये है नॉर्थ ईस्ट के लिए डायरेक्ट थ्रेट, जो कि किसी भी मिलिट्री थ्रेट से ज्यादा खतरनाक है, और वो है ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनने वाला चाइना का मेगा डैम, जो कि उसके 3 गॉर्जियस डैम से भी 3 गुना बड़ा साइज का है। जहां इंडियन और चाइनीज ट्रॉप्स डिसंगेज हो रही हैं हिमालयन रिवर पे, वहीं ये दोनों न्यूक्लियर पावर एक नए तरह के वॉर की तैयारी कर रही हैं, जो कि होने वाला है वाटर वॉर। इस डैम को अभी से टेकिंग वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कुछ दूरी पर ही है। चाइना ने पिछले ईयर ही रिवील किया था कि वो $168 बिलियन का हाइड्रो पावर डैम बना रहा है तिब्बत रीजन में, जिसका नाम रखा गया है ग्रेट बेंड डैम, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 60,000 मेगावाट की होगी, जो कि 3 गॉर्जियस डैम से भी 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी की होगी और चाइना को हेल्प करेगी अपने क्लीन एनर्जी टारगेट को मीट करने के लिए, अपने राइजिंग पावर रिक्वायरमेंट के लिए। शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एडवांस, फोर्सफुली, सिस्टमैटिकली और इफेक्टिवली होने को कहा है, जब उन्होंने तिब्बत विजिट किया था पिछले साल। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि काम स्टार्ट हो चुका है। रोड को चौड़ा किया जा रहा है, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जा रही है और साथ ही साथ मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं। इस डैम को यनलुंग संगपो रिवर पे बनाया जा रहा है, जो कि इंडियन बॉर्डर के जस्ट पास में ही है, जहां पे ये नदी 2000 मीटर का सडन ड्रॉप लेती है 50 किलोमीटर के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है 300 बिलियन किलोवाट आवर्स की एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो भी सिर्फ 1 साल में। इन पिक्चर्स के क्लू से पता चलता है कि इस डैम को एक सिस्टम की तरह बनाया जा रहा है, जिसमें डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे। चाइना इंसिस्ट करता है कि इस डैम को दशकों की साइंटिफिक स्टडी के बाद बनाया गया है, जिससे क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हेल्प मिलेगी, एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इमिशन कम होगी, कोल फायर प्लांट पे डिपेंडेंस कम करके, और उसके साथ ही ये डैम एक्सेस मॉनसून वाटर फ्लो और फ्लड्स को आने से रोकेगा इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में। इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में चिंता हो रही है इस डैम को लेकर, क्योंकि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को वेपनाइज कर सकता है, क्योंकि ये इतना स्टोर पानी ड्रॉट्स और फ्लड्स को इजीली ला सकता है डाउन बेसिन में। इसके अलावा एक चिंता और हो रही है कि चाइना किसी भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट में हिस्सेदार नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी भी पानी को छोड़ सकता है या तो स्टोर कर सकता है। इसने 2021 में मेकोंग रिवर के पानी को 50% तक कट कर दिया था, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियों में इफेक्ट पड़ा था, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में। ऊपर से ये डैम एक सीस्मिक रीजन पे बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि तिब्बत में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। 1950 में तिब्बत में 8.6 लेवल का अर्थक्वेक आया था, और अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है तो ये डैम की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इन्हीं खतरों को देखते हुए इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट कई बार ऑब्जेक्शन राइज कर चुकी है, लेकिन फिर भी चाइना कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं रहा है।